हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद नंबर 3 और हम लोग कल चौथे अध्याय के आई थिंक श्लोक नंबर कहाँ पे रुके थे? 18 पे। हे प्रभु, यदि आप हमें समझ सकने के लिए सक्षम समझते हो तो आप हमें वही दिव्य ज्ञान बतलाएं जो आपके विषय में प्रकाश डालता हो और जिसे आपने इसके पूर्व ब्रह्मा जी को बतलाया था। राइट। तो हमने पहले देखा है भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवतम बताया था। राइट। उसी चतुर्श्लोकी भागवतम को उद्धव जी ने भगवान से सुनने की चेष्टा की। राइट। और ये किसको बता रहे हैं? विदुर जी को बता रहे हैं। और हमने देखा था किस प्रकार वपु और वाणी दोनों में वाणी इंपॉर्टेंट है, वपु भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वपु अगर नहीं लेंगे, वाणी अगर हम नहीं लेंगे तो वपु हमें बेविल्डर कर सकता है। राइट। हमने देखा था लास्ट टाइम। देन आगे श्लोक नंबर 19 में उद्धव जी कहते हैं, पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी, श्लोक नंबर 19 पढ़िए। इत्यावेदितहार्दाय मह्यं सह भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्। जब मैंने भगवान से अपनी यह हार्दिक इच्छा व्यक्त की तो कमल नेत्र भगवान ने मुझे अपनी दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इस श्लोक में परमाम स्थितिम शब्द महत्वपूर्ण है, यानी कि दिव्य स्थिति। भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में तब भी ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा गया था जब श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों की व्याख्या की गई थी। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे भागवतम का एक्सपेंशन होता है, स्पेशली जब भगवान अपने शुद्ध भक्तों को, जैसे उद्धव जी यहाँ बोल रहे कि आप मुझे वही सेम भागवतम बताइए, तो सेम बतलाएंगे, लेकिन उसमें जो छुपे हुए अंदर के जो रहस्य थे वो भी एडिशनली बताएंगे। राइट। तो प्रभुपाद लिखते हैं, यह दिव्य स्थिति द्वारका तथा वृंदावन में प्रदर्शित उन भक्तों के प्रति भगवान के बर्ताव से युक्त है जो उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए थे। जब भगवान ने अपनी विशिष्ट दिव्य स्थिति की व्याख्या की तो वह उद्धव के लिए ही थी। नाउ इवन यहां पर जब भगवान अपने दिव्य स्थिति का वर्णन उद्धव जी को करेंगे, उसके साथ मैत्रेय ऋषि भी वहां पे। राइट। परंतु प्रभुपाद लिखते हैं, उद्धव ने विशेष रूप से मह्यम यानी कि मुझको कहा। यद्यपि महर्षि मैत्रेय भी वहां बैठे थे, बट बिकॉज मैत्रेय ऋषि मिक्स डिवोटी हैं, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ऐसे दिव्य स्थिति उन लोगों को समझ में नहीं आती जिनकी भक्ति ज्ञान या सकाम कर्मों से मिश्रित होती है। राइट। इसलिए भगवान के गुह्य प्रेम के कार्यकलाप उन सामान्य भक्तों को विरले ही प्रकट किए जाते हैं जो ज्ञान तथा योग से मिश्रित भक्ति द्वारा आकृष्ट रहते हैं। सो डेफिनेटली ब्रह्मा जी का स्थान भी शुद्ध भक्ति कैटेगरी में आता है, इस पर्टिकुलर ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा है हमारे। राइट। बट प्रभुपाद क्लियर करते हैं परपट में, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में तब भी ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा गया था। और इवन तो कहा गया था, बट इट वॉज सच अ कोड लैंग्वेज कि जन सामान्य के लिए समझना इतना आसान नहीं है। एंड डेफिनेटली ब्रह्मा जी में और उद्धव में अंतर है। राइट। तो इस तरह से जब उद्धव जी ने कहा कि आप मुझे आपके बारे में बताइए, तो भगवान ने अपनी दिव्य स्थिति के बारे में उनसे उपदेश किया। देन आगे कहते हैं श्लोक नंबर 20 में पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी, श्लोक नंबर 20 पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु।
स एव मारधिपादतीर्था दधीत तत्त्वात्मविबोधमार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देव निभागतोऽहं विरहातुरात्मा। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है, अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो उद्धव जी कहते हैं यह ज्ञान मैंने प्राप्त किया भगवान से। फिर भगवान वहां से अपने स्थान वहां से अंतर्धान हो गए और उद्धव जी यहाँ पे आए, राइट। और प्रॉपर परपोर्ट में इलेबोरेटली एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से श्रीमद् भागवतम केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए बना हुआ है और बाकी लोगों को इसके ऊपर अधिकार नहीं है। तो प्रभुपाद बिगिनिंग में लिखते हैं, श्री उद्धव का वास्तविक जीवन चतुश्लोकी भागवतम का प्रत्यक्ष प्रतीक है, जिससे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा था। श्रीमद् भागवत के इन अत्यंत महान तथा महत्वपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक विशेष रूप से अलग करके अपने अद्वैतवादी निर्विशेष मत का अनुमोदन करने के लिए इनका भिन्न तात्पर्य निकालते हैं। यहाँ पर ऐसे अनधिकृत चिंतकों के लिए सही उत्तर दिया गया है, राइट। यहाँ पर ऐसे या श्रीमद् भागवत के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान है, जिन्हें भगवत गीता के परास्नातक अध्येता समझ सकते हैं। अनधिकृत शुष्क चिंतन तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराधी है। तो ओवरऑल अगर आप पूरा परपड़ अगर पढ़ेंगे तो श्रीपाद शंकराचार्य ने किस प्रकार मायावाद का विवेचन किया एक पर्टिकुलर कारण के लिए, जो आपको पता है, बुद्धवाद को समाप्त करके वेदों को एस्टेब्लिश करने के लिए शंकराचार्य, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त है, शंकर जी, उन्होंने मायावाद दर्शन का विस्तार किया। और शंकराचार्य, जो कि उनको मालूम था कि ये मेरी पर्टिकुलर सेवा कुछ समय के लिए है, राइट, और विशेष उद्देश्य के लिए मैं अवतरित हुआ हूं। इसलिए अगर आप देखेंगे प्रभुपाद के कई लेक्चर्स में प्रभुपाद कहते हैं कि शंकराचार्य ने कभी ये हिम्मत नहीं की कि वो श्रीमद् भागवत के ऊपर टिप्पणी करें। शंकराचार्य ने टिप्पणी गीता के आधार पर की, लेकिन गीता के आधार पर और गीता को वेदों के आधार पर की और गीता में टिप्पणी की, लेकिन श्रीमद् भागवत को उन्होंने कभी स्पर्श तक नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि श्रीमद् भागवतम से मैं मायावाद को एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में इतना सॉलिडली भगवान का सिद्धांत दिया गया है कि उसको परास्त करना असंभव है। इसलिए प्रभुपाद बीचों बीच लिखते हैं, अतएव उन्होंने श्रीमद् भागवत पर कोई टीका लिखने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि यह भगवान के चरण कमलों पर सीधा सीधा अपराध होता। किंतु मायावाद दर्शन के नाम पर परवर्ती चिंतक बिना किसी प्रामाणिक उद्देश्य के चतुश्लोकी भागवत पर अपनी टीका करते, मतलब आधुनिक जो मायावाद है, मायावादी जो है, तो आपने देखा होगा कई बार मायावादी लोग भी भागवत कथाएं रखते हैं, राइट। उनके मठों में आप जाएंगे तो भागवत ग्रंथ पढ़ते हुए दिखेंगे वो लोग। तो वो लोग भी हमारे जैसे रहते हैं, हमारे जैसे संस्था बनाते हैं, प्रसाद का वितरण करते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, डीटी वर्शिप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अंत में कहते हैं कि वो जो सामने दिखने वाली डीटी जो है ना, वही आप हो। हरे कृष्णा। तो कितना बड़ा झटका लगेगा आपको। लाइफ टाइम आपने जिसका वर्शिप किया है, उसका वर्शिप आराधना करने के बाद अंत में वो कहेंगे वो भगवान आप ही हो गया, सब फिनिश। तो अगर आप ही भगवान हो तो फिर वर्शिप करने का जरूरत क्या था इतना, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली भागवत के ऊपर अधिकार केवल भगवान के भक्तों का है। देन आगे के पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, अद्वैतवादी शुष्क चिंतकों का श्रीमद् भागवत से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इस विशेष वैदिक ग्रंथ के महान प्रणेता ने स्वयं इसका निषेध उनके लिए किया है। श्रील व्यासदेव ने धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत के समझने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना किया है। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, राइट। तो आपने भागवत के द्वितीय स्कंद में ही देखा, सॉरी प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में देखा था, सॉरी नॉट इवन द्वितीय, फर्स्ट अध्याय में देखा था कि श्रीमद् भागवतम किसके लिए बना हुआ है, निर्मत्सराणाम सताम। तो आप कहेंगे कि
निर्मत्सर यानी कि संसार में तो मत्सरी लोग तो कर्मी हैं, भोग करने वाले हैं। धर्म अर्थ और काम के दायरे में आने वाले लोग मत्सर हो सकते हैं, लेकिन मोक्षकामी कैसे मत्सरी हो गए? मोक्षकामी जो है, मोक्ष की कामना करने वाले, ये कैसे एनवियस लोग बन गए, मत्सरी कैसे बन गए? ये तो सबसे बड़े मत्सरी है, क्योंकि संसार में भोग करने के तत्पश्चात दो प्रकार से लोग भगवान का विरोध करना चाहते हैं। एक तरीका होता है इंद्रिय तृप्ति करके कि हम नहीं मानेंगे आपकी बात, जाओ, हमको जो करना है करेंगे, हम संसार में अपना सब कुछ बनाएंगे, मौज मजा करेंगे और आपके जितने भी नियम है उनका उल्लंघन करेंगे। तो ये कर्मी होते हैं, तो ये चेष्टा करते हैं कि संसार में भरपूर भोग करें और भगवान की जो नियम सत्ता है उसको नकारे, जैसे हिरण्यकश्यप थे, रावण थे। सो एक प्रकार से भगवान का विरोध करने का चेष्टा किया जाता है। दूसरे प्रकार का भगवान का विरोध, जब इस तरह से ये लोग संसार में भोग लेकर थक जाते हैं, पक जाते हैं, उनको पता चलता है कि संसार में भोग लेने की चेष्टा करना ये दुख का बड़ा कारण है। उससे फ्रस्ट्रेट होकर अल्टीमेटली ये लोग सोचते हैं कि नहीं, अभी मुझे क्या करना है, इससे बड़ा इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना है, मैं स्वयं भगवान ही बनना चाहता हूँ। अभी भगवान के जैसा एंजॉय तो नहीं कर पाया, राइट? कोशिश किया बनने का, लेकिन कर नहीं पाया। तो अभी हरे कृष्ण, माफ करना बीच में टोका। पर जी कौन सा श्लोक है? श्लोक नंबर 20, अध्याय पर जी, अध्याय नंबर 4, स्कंद नंबर 3, 3.4.20। ठीक है, थैंक यू पर जी। हरे कृष्ण। तो ये जो मायावादी लोग होते हैं, ये सबसे बड़े क्या है, ईर्ष्यालु लोग हैं। वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं कि भगवान क्यों एंजॉय करे इस तरह से, सॉरी कर्मी इस तरह से ईर्ष्या करते हैं कि हम भी एंजॉय करेंगे। लेकिन जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग, एंजॉय नहीं कर सकते, तो ये स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद के कई परपोर्ट्स में आपने देखा होगा, प्रभुपाद ने कई जगह पे लिखा है, माया का तो प्रभाव सबके ऊपर रहता है ऐसे ही, कि संसार को भोगना चाहते हैं और इस दुनिया में रहकर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। लेकिन इसके परे इवन मोक्षकामी जो मुक्ति की कामना करते हैं, ये लोग मुक्ति प्राप्त करके क्या करना चाहते हैं? ये मुक्ति प्राप्त करके भगवान जैसे बनकर भगवान ही बनना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, ट्राइंग टू बिकम वन विद द लॉर्ड इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया। आपने सुना होगा कई बार, माया का आखिरी पाश क्या है? भगवान बनने की कोशिश करना, भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन होना, ये क्या है? माया का आखिरी पाश है। क्योंकि जीव इस तरह से अल्टीमेटली अपनी एक तो ग्रॉस लेवल पे इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, नहीं कर सकता, उसकी बॉडी उसको लिमिट कर देती है, संसार के लोग उसको लिमिट कर देते हैं, आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक त्रासदियों से त्रस्त होकर वो बोलता है कि बस हो गया, अभी नहीं कर सकता। फिर फाइनली वो सोचता है कि नहीं, अभी मैं मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। मुक्ति किस लिए प्राप्त करना चाहते हो? ताकि मैं, अल्टीमेटली सब लोग क्या चाहते हैं कि मजा करना चाहते हैं, राइट? तो ये एक अलग प्रकार का कैटेगरी है। जो कर्मी होते हैं वो इस तरह से मजा करना चाहते हैं, और जो मोक्षकामी होते हैं वो सोचते हैं कि सब झंझट ही छोड़ दो यार, अभी भगवान ही बनना है, हमको भगवान के शरीर में लीन होना है, राइट? सो अल्टीमेटली ये मोक्षकामी भी, प्रभुपाद इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, उन्होंने लिखा है आगे, श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने मोक्षवादियों या अद्वैतवादियों को श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ भी सरोकार रखने से मना कर दिया है, राइट? कोई जगह नहीं है इन लोगों के लिए, क्योंकि भागवतम, श्रीमद् भागवतम किसके लिए है? श्रीमद् भागवतम उसके लिए है जो सेवा करना चाहता है, जो कि जीव का शाश्वत धर्म है, राइट? तो अगर आप वेदांत सूत्र में जाएंगे तो सूत्र है आनंदमयो भयासात, ये हमारा अधिकार है आनंद प्राप्त करना। लेकिन आनंद कैसे प्राप्त करेगा? तो ये हाथ जो है, ये हाथ कैसे आनंद प्राप्त करेगा? जब ये हाथ इस शरीर की सेवा करेगा तो वह आनंद प्राप्त करेगा। ये हाथ जब शरीर से अलग हो जाएगा, हाथ आनंद प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कर्मियों की ऐसी स्थिति है कि हाथ से अलग, शरीर से अलग हो गए हैं, राइट? और ज्ञानी क्या सोचते हैं, अच्छा ये हाथ शरीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये हाथ ही शरीर बन जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता है? तो कर्मी सोचते हैं कि मैं अलग हो जाऊंगा ये शरीर से और मजा करूंगा, वही कर रहे संसार में लोग। लेकिन अगर शरीर से हाथ अलग हो गया तो कैसे एंजॉय करेगा भाई? सप्लाई बंद हो जाएगा उसको। ये हो गए कर्मी। और
और जो ज्ञानी होते हैं यानी कि मोक्षवादी है, ये सोचते हैं कि ये शरीर ही मैं बन जाऊं। हाथ शरीर बन सकता है? नहीं बन सकता है, राइट। इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे। फिर भी ऐसे अनधिकृत व्यक्ति श्रीमद् भागवत को समझने का हठपूर्वक प्रयास करते हैं। हट करना जानते हैं? भट्ट कभी आपने हट किया है क्या? नहीं किया। हट करना मतलब जिद करना। अगर कोई चीज नहीं संभव है उसके ऊपर फालतू में जिद करके बैठना, इससे क्या होता है? समय की बर्बादी होती है, ऊर्जा की बर्बादी होती है ना, पैसा बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होता है, लोगों का दिमाग खराब होता है। अगर कोई स्त्री है तो वो पुरुष बन सकता है क्या? लेकिन हट कर लेने मुझे बनना ही है, कैसे बन सकता है? विमल मधुमती बताइए, डॉक्टर है आप, बन सकता है क्या कोई स्त्री पुरुष बन सकती है? नहीं। कोई पुरुष स्त्री बन सकता है? आप बोलेगे नहीं हम तो सर्जरी करके बना देंगे उसको। अरे कितना भी करो, लेकिन शरीर तो शरीर है ना उसका आखिर। यू कैन नॉट चेंज द बॉडी, राइट। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं, हट कर बैठते हैं कि हम भागवतम पढ़ेंगे। भागवतम पढ़ने के लिए आपको अधिकार चाहिए। स्पेशली जो यहाँ पे स्पेशली स्ट्रेस किया गया है, जो मायावादी है वो भागवतम को नहीं समझ सकते, क्योंकि भागवतम किसके लिए है? भागवतम उसके लिए है जो सेवा करना चाहता है। अब आप सेवा ही नहीं करना चाहते तो इवन कभी कभी कर्म ही समझ सकता है भागवतम को, लेकिन मायावादी कभी समझ ही नहीं सकता। कर्मी इस संसार को भोगने की चेष्टा कर रहा है, बेचारा दुखी होता है, कम से कम उसमें जिज्ञासा है कि मैं सुनूं कि दुख कैसे दूर होगा, सुख कैसे मिलेगा, तो वो समझ सकते हैं। हम सब लोग कर्मी थे ना पहले, धीरे धीरे भागवतम समझकर हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमको भक्त बनना है, सेवा करना है। लेकिन ज्ञानी कैसे होते हैं? उन्होंने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है वेदों के कंक्लूजन को कि सेवा करना कंक्लूजन है भागवत का। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ संसार से, ये सब झंझट नहीं चाहिए, मैं कौन हूँ? ब्रह्म हूँ, यानी कि परम ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म परम ब्रह्म में फर्क है कि नहीं? ब्रह्म ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। ब्रह्म पर ब्रह्म नहीं बन सकता है, लेकिन ये लोग बनना चाहते हैं और हट कर बैठते हैं। और इसी के कारण प्रभुपाद यहाँ पे इसलिए लिखते हैं जो दुस्साहस श्रीपाद शंकराचार्य तक नहीं कर सके, इस तरह वे भगवान के चरण कमलों पर अपराध करते रहते हैं और अपना दुखी जीवन बनाए रखते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने कई बार कहा है आर्य क्रिश्चियन है ना पतंती अध, कि इतने संसार से मुक्त होने के बाद भी ये मायावादी लोग पुनः इस भौतिक जगत में गिर जाते हैं, फिर अस्पताल खोलते हैं, स्कूल कॉलेज खोलते हैं, राइट। उसकी अलग हिस्ट्री है, ऐसा क्यों करते कभी हम डिस्कस करेंगे। जो ईश्वरोपनिषद में थे उन लोगों से मैंने डिस्कस किया था हमारे भक्ति शास्त्री बैच में। तो ये लोग इस तरह से जन्म जन्मांतर बिना मुक्त हुए संसार में घूमते रहते हैं। आप कहेंगे क्यों प्रभु जी मुक्त हो गए, मतलब क्या हम ब्रह्म स्तर पे जाने के बाद भी लोग गिर सकते हैं? कि हाँ, प्रभुपाद ने तो कंक्लूसिवली कहा है ब्रह्म स्तर पे जाने के बाद भी आप गिर जाओगे वहां से, क्योंकि ब्रह्म स्तर जो है, ब्रह्म ज्योति का स्तर स्टेबल स्तर नहीं है, वो इज नॉट अ परमानेंट प्लेस। जैसे इट इज समथिंग लाइक आप कभी अगर एयरपोर्ट में जाएंगे या फिर रेलवे के प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो आप उधर रह सकते हैं क्या? आप उधर रह सकते हैं क्या? एक दिन 2 दिन आप कभी ट्रेन का ज्यादा एक्सट्रीम वेट कर लिए, किसी फ्लाइट को कैच करना है, कनेक्टिंग 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा एक दिन, कितना दिन रह सकते हैं वहां पे आप? वो जगह रहने की जगह थोड़ी है। वहां से आपको डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना होता है कि कहाँ जाना है मुझे अभी। उसी तरह से ब्रह्म ज्योति प्लेटफॉर्म है जहां से आपको आगे बढ़ना है। आगे वैकुंठ लोग इंतजार कर रहे हैं, या तो आगे वैकुंठ लोग इंतजार कर रहे हैं या फिर नीचे भौतिक जगत इंतजार कर रहे हैं। वहां रहोगे 2 दिन में पक जाओगे, बोलोगे यार कोई ट्रेन भी तो नहीं मिल रही आगे जाने की, आई थिंक घर वापस चले जाता हूँ। तो घर वापस आना पड़ेगा। घर मतलब क्या है? या तो भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत, बीचों बीच लटके नहीं रह सकते। त्रिशंकु के जैसे, बेचारा त्रिशंकु भी लटका हुआ था, मालूम है ना आपको? ऊपर से लटका हुआ था वो, ना ऊपर कोई एंट्री मिल रही थी ना नीचे आ पा रहा था। नीचे से विश्वामित्र मुनि उसको रोक के रखे थे, नहीं बेटा तुझे ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आने दूंगा तुझे, नीचे आएगा तो मेरी बदनामी होगी। और ऊपर से इंद्र बोल रहे थे तुझे अंदर आने दूंगा नहीं, तेरा पुण्य है नहीं उतना। तो हम भी वैसे ही है, ऊपर से हमको एंट्री मिलेगी नहीं भगवान के धाम में, क्योंकि शुद्ध भक्ति का भाव नहीं है। अध्यात्मिक जगत में एंट्री किसको मिलेगी? जिसको सेवा करने की इच्छा है। अल्टीमेटली सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? सेवा करना।
जिसको सेवा करने की इच्छा नहीं है उसको भागवतम पढ़ के क्या फायदा है, क्योंकि भागवतम में क्या दिया है, सेवा है, हर जगह सेवा है। भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, बस यही रोटेट होते रहता है, राइट। भगवान का गुणगान गाओ, इस तरह से गुणगान करके सेवा करो, भक्तों का गुणगान गाओ, भक्तों की सेवा करो, और भागवतम में कुछ दिया ही नहीं है। तो इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है कि उद्धव ने चतुष्टय भागवतम सीधे भगवान से पढ़ी, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा और इस बार परमात्म स्थिति के रूप में आत्मज्ञान की अधिक गहन रूप से व्याख्या की। प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीखकर उद्धव भगवान के विरोह भाव से अत्यधिक दुखी हो गए, राइट। इसलिए देखिए प्रभुपाद आगे क्या लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत न हो लिया जाए, तब तक श्रीमद् भागवत के इन 4 अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझा जा सकता, राइट। तो आप बोलेंगे उद्धव की स्थिति मतलब कौन सी स्थिति है? उद्धव जैसी अविरत वियोग की अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट की थी। किसी को श्रीमद् भागवत के अर्थ को तोड़ने मरोड़ने के अनधिकृत कार्य में प्रवृत्त होकर अपराध के घातक मार्ग पर अपने आप को नहीं डालना चाहिए, राइट। सो दैट इज फॉर मायावती एंड फॉर अस टू टेक अ लेसन। उद्धव जैसी अवस्था जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम भगवान के इन गुह्य ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। तो एग्जैक्टली उद्धव की गुह्य अवस्था मतलब क्या है? बेसिकली हमारे लैंग्वेज में इस समय हमारे लिए डायरेक्टली इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है, फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु की आज्ञा को मानना और उसके हिसाब से सेवा करना, ये हमारे लिए उद्धव की स्थिति को प्राप्त करने जैसा है, यू नो, राइट। क्योंकि आगे जैसे आप आगे जाएंगे ना, तो भगवान ने उपदेश दिया उद्धव की, उद्धव जी आप क्या करो, बद्रिकाश्रम जाओ। और उद्धव ने इस बात को स्वीकारा। वो ये नहीं बोले अरे नहीं नहीं मैं अकेला कैसे रहूं, सब लोग चले गए, यू नो। समझो आपको कभी कभी ऐसा होता है ना, आप कभी जाएंगे, यू नो, प्रोग्राम में, आप लोग प्रोग्राम करते हैं, बहुत प्रोग्राम करते हैं आप लोग तो प्रोग्राम में आपको बोल दिया जाए सुनो आपको क्या करना है, ये सारे भक्त रथ खींचने वाले हैं अभी जगन्नाथ जी का, ठीक है, ये सब कीर्तन करेंगे, भोग लगाएंगे, आपको ना वो सेंटर में रह के उधर अंदर भगवान की आरती करनी है सेंटर में डिटीज रहते हैं ना। हम बोलेंगे अरे बाप रे, सब लोग जा रहे हैं, मजा कर रहे हैं, मेरे को अंदर मंदिर में छोड़ दिया। तो अभी अगर आपको वो गुह्य ज्ञान अगर प्राप्त हुआ होगा तो आप उधर रुक जाएंगे, सेवा करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि भगवान तो इधर भी है, राइट। और गुरु आपको जहां आदेश दे वहां भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि गुरु भगवान के कंप्लीट कंट्रोल में है, शुद्ध भक्तों के। तो बोलेंगे कि इनको भगवान दे दो तो दे देंगे तुरंत, वो बोलेंगे मत दो, नहीं मिलेंगे ये हमारे आपके थोड़ा सा हम जो साधना कर लेते हैं, उछल कूद कर लेते हैं यहाँ वहाँ, इससे नहीं मिलने वाले हैं। वो तो जरूरी है, हमें करना ही है साधना, क्योंकि उसे से हम गुरु को दिखा सकेंगे कि मैं सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ, साधना करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट जब तक हम लोग उन उपदेशों को सही सही मायने में नहीं समझेंगे, हमारी साधना सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि साधना का उद्देश्य होता है आध्यात्मिक गुरु के उपदेशों को पालन करना। और डेफिनेटली अच्छा साधना करेंगे तो गुरु के उपदेशों को अच्छी तरह पालन कर पाएंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद ने इसको एकदम फॉर्मली एस्टेब्लिश किया यहाँ पे कि श्रीमद् भागवतम के ऊपर अधिकार केवल भगवान के शुद्ध भक्तों का है, राइट। एंड ऑफ कोर्स हम लोग अभी शुद्ध नहीं है, बट हम लोग उस मार्ग में अग्रसर है और हम लोग प्रभुपाद का आश्रय लेकर उनसे भागवतम समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो हम लोग भी इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आनंद ले सकते हैं। जितनी मात्रा में हम सेवा भाव से इसमें एंट्री करेंगे उतनी मात्रा में हम भागवतम को ग्रहण कर सकते हैं, राइट। क्योंकि भागवतम भी एंजॉय करने के लिए नहीं बना हुआ है। आप बोलेंगे भागवतम पढ़ के बहुत मजा आया प्रभु जी, बहुत मजा आया, फिर 2 घंटे में फोन आता है, अच्छा सुनो एक सेवा है यहाँ पे, वो तो नहीं कर सकते हम लोग। हम तो केवल भागवतम के वक्ता हैं और हम लोग भागवतम के श्रोता हैं, हम लोग सेवा नहीं कर सकते। मतलब क्या है? मतलब आपने ठीक से भागवतम को सुना नहीं है, या फिर आपने ठीक से भागवतम का पठन नहीं किया है। अगर आपने ठीक से भागवतम को समझा होता तो आप सेवा के लिए तुरंत तैयार हो जाते। ये परीक्षा है हमारे भागवतम के विद्यार्थियों की और टीचर की हरे कृष्ण। तो भक्ति वैभव कोर्स पूरा कर लेंगे आप, तो आपकी परीक्षा क्या है? तो आप तो भक्ति वैभव पढ़ने के बाद तो एकदम तैयार होने चाहिए। कुछ भी सेवा आ जाए, कहीं भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, तुरंत झटके से रेडी होना चाहिए, राइट।
क्योंकि भागवतम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है कि अरे वाह मजा आया बहुत, ये कमेंट्री पढ़ रहा हूँ, वो कमेंट्री पढ़ रहा हूँ, थोड़ा है ना 2-4 श्लोक पढ़ लिए, पेपर सॉल्व कर लिए, बढ़िया लगा। ये कोई अपना एकेडमिक कोर्स नहीं है जिसमें आप एंजॉय कर रहे हैं, राइट? इसका प्रैक्टिकल लाइफ टाइम होगा। इस तरह से फिर देन उद्धव जी कहते हैं 21वें श्लोक में, पढ़िए। सच्ची किशोरी माता जी हैं यहाँ पे? सच्ची किशोरी माता जी अभी थी थोड़े समय पहले, कहाँ चली गई? हाँ ठीक है, तो कौन पढ़ेगा? हाँ चित्रलेखा सखी माता जी आप पढ़िए श्लोक नंबर 21। कृष्ण दंडक प्रणाम करती। सोहंत दर्शन आह्लाद वियोग अर्पिता प्रभु गमिष्ये तयितम तस्य बदर्याश्रम मंगलम। हे विदुर, त्यांना पाहण्याच्या सुखापासून वंचित झाल्याने मी वेडावून गेलो आहे आणि केवळ हे दुःख नाहीसे व्हावे यासाठीच त्यांच्या आदेशानुसार आता मी सत्संगासाठी हिमालयातील बद्रिकाश्रम येथे जातो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस तरह से देखिए, श्रीमद् भागवत का अच्छी तरह से अगर ग्रहण किया है आपने तो इमीडिएटली आपके अंदर क्या होगा? डिवोशनल सर्विस मैनिफेस्ट होगा, सेवा करने का भाव। वैसा नहीं बोले चलो विदुर अभी ठीक है, अभी हम लोग मिलके मजा करते हैं, घूमते फिरते हैं है ना? वो बोले नहीं विदुर जी अभी मुझे जाना होगा, मेरी सेवा लग गई है, राइट? आपके साथ तो बढ़िया लग रहा है मुझे संग, आपका इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि शुद्ध भक्तों के दो अगर मिलन हो जाए तो उनको कितना अच्छा लगता है, क्योंकि बैठ के भगवान का गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार भौतिक लोग दो कर्मी अगर साथ में मिलते हैं, अरे मेरा दोस्त 25 साल पहले, अरे बैठ तो अभी चलो होटल में चलते हैं, खाते पीते हैं, राइट? एंजॉय करते हैं। शुद्ध भक्त भी उसी भाव के होते हैं, उसी भाव के इन द सेंस की दोनों का प्लेटफॉर्म अलग अलग है, बट विदुर जी को अभी सेपरेशन, डबल सेपरेशन होगा यहाँ पर। एक तो भगवान से सेपरेशन हुआ था, अभी विदुर जैसे महात्मा मिले थे उनसे भी सेपरेशन होने वाला है, राइट? बट स्टिल ही सेज नाउ आई एम गोइंग। तो इट इज समथिंग लाइक जैसे यू नो अचानक अब कभी ऐसा पता नहीं आपके साथ कभी हुआ कि नहीं, ऐसे तो बहुत रेयरली होगा, ऐसे दो ट्रेन यू नो अलग अलग ट्रैक पे चल रहे हैं, अचानक ट्रेन प्लेटफॉर्म में रुक गई है, आप ट्रेन से उतरे और दूसरे ट्रेन से भी एक व्यक्ति उतरा, अरे मेरा फ्रेंड है ये, 20 साल पहले मिला था मुझसे, राइट? और दोनों साथ में आ गए, बैठ के बात करने लगे, अरे प्रभु कितने दिन के बाद, कहाँ हो, कैसे हो, क्या हो, फलाना फलाना जो भी रहेगा। लेकिन अचानक फिर गाड़ी का हॉर्न बजना चालू हो जाता है ट्रेन का, क्या करे अभी, बैठना तो है, लेकिन आपकी ट्रेन जा रही है कन्याकुमारी की तरफ, मेरी ट्रेन जा रही है कश्मीर की तरफ, ट्रेन में बैठ के विदा होना पड़ता है, राइट? तो उद्धव और विदुर जी की स्थिति ऐसे ही यहाँ पे समथिंग लाइक, दोनों इतने वर्षों के बाद मिले हैं, लेकिन क्या करें, विदुर जी कह रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं कि मेरा अभी जाने का समय हो गया यहाँ पे, राइट? तो प्रभुपाद लिखते हैं उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह तथा मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर भगवान की संगति करता है। शुद्ध भक्त क्षण भर भी भगवान की दिव्य सेवा से विरत नहीं होता। भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। इसलिए देखिए श्रील प्रभुपाद ने इसको इतना सुंदर ट्रांसलेट किया है। ये इंडियन स्पिरिचुअलिटी के कल्चर में जैसा सटीक अनुवाद प्रभुपाद ने दिया है वैसा किसी ने नहीं दिया। भक्ति को लोग बाहर डिवोशन बोलते हैं, डिवोशन भक्ति, लेकिन प्रभुपाद ने इसको कैसे अनुवाद किया? डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा। और वो एक शब्द से पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया। डिवोशन मतलब केवल ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को देख रहा हूँ, भगवान मेरे को देख रहे हैं, आहा क्या आनंद है जीवन में। लोग मंदिर जाते हैं, भगवान को देखकर भाव विभोर होकर रोने लगते हैं। उतने में अगर कोई भक्त बोले अच्छा सुनो प्रभु यहाँ थोड़ा झाड़ू मारना है मंदिर में, और एक दिन नहीं मार रहे, रोज आके मारो हरे कृष्णा, तो हो जाए आंसू सूख जाए पूरे सारे, बोले यार आंसू पोंछ लो फटाफट, राइट? तो हमारे भक्ति के भाव के लक्षण अच्छे हैं, प्रकट होने चाहिए, लेकिन उनकी परीक्षा तब होती है जब प्रैक्टिकल सर्विस हमारे सामने इंतजार कर रही है, राइट? तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे उद्धव को भगवान का वियोग असह्य था, अतः भगवान के आदेश का पालन करने के लिए ये बद्रिकाश्रम चल पड़े, क्योंकि भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न है। श्रील प्रभुपाद कई बार कहे ना कि मैं अपने गुरु से कभी भी सेपरेशन फील नहीं किया हूं। आई नेवर फेल्ट एनी सेपरेशन फ्रॉम माई गुरु महाराज। क्यों? मेरे गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ रहे हैं, क्योंकि उनके उपदेशों के रूप में गुरु मेरे साथ हमेशा प्रेजेंट है, राइट? जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट प्लेन में
भगवान का आदेश और भगवान दोनों अभिन्न है। जिस प्रकार भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, उसी प्रकार उनका आदेश भी अभिन्न है। इसलिए जब तक मनुष्य भगवान के आदेश का पालन करने में सचेष्ट रहता है, तब तक उनसे वास्तविक वियोग नहीं सताता। राइट। इसलिए तथाकथित जो नियोफाइट रहते हैं, प्राकृत भक्त, वो सोचते हैं कि अरे मंदिर में गया तो मंदिर ही मेरे लिए भगवान भगवान भगवान। अच्छा, मंदिर से बाहर चला गया तो भगवान नहीं है आपके लिए। भगवान ने तो उपदेश देके रखा है, जाके प्रचार करो, सेवा करो, लोगों को मेरे पास लेके आओ। अगर आप उस कार्य में लग जाए तो आप हर जगह भगवान की अनुभूति का अनुभव होगा। नॉट दैट यू विल सी भगवान ओनली इन द टेम्पल, भगवान इज एवरीवेयर। अदरवाइज इतना मोटिवेशन कहां से आएगा आपको प्रचार करने के लिए, राइट। प्रभुपाद इतनी बूढ़ी उम्र में, 70 साल की उम्र में अमेरिका क्यों चले गए? क्या कारण था? वो जरूरत थी क्या? कुछ जरूरत नहीं थी, लेकिन कंटिन्यूअसली भगवान और गुरु का जो प्रेजेंस फील कर रहे हैं, वो उनको इंस्पायर कर रहा है कि तुम आगे बढ़ो, जाओ आगे, राइट। उसी तरह से हमारे जीवन में भी जितनी मात्रा में हम भगवान के और अपने आध्यात्मिक गुरु के उपदेशों के, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कंप्लीटली पालन कर पाएंगे आप, ट्राई कीजिए। सिर्फ ट्राई करने से काम बन जाएगा आपका क्योंकि हमारी कैपेसिटी कितनी उनको ही मालूम है, भगवान को ही मालूम है हमारी कितनी कैपेसिटी है। लेकिन ट्राई करना, ये हमारी कैपेसिटी पक्का है, और हम जस्ट ट्राई करने की कोशिश करेंगे, उसी में हमारा काम बन जाता है। इसीलिए कभी भी कुछ सेवा आ जाए तो ना नहीं बोलना चाहिए, कहना चाहिए ट्राई करता हूँ। आप बोलेंगे ट्राई करना बोलता हूँ, ये भी डेंजरस लगता है हमको तो सेवा करना तो छोड़ दीजिए, ट्राई करूँ ये बोले तो भी घबराहट होती है बहुत। अरे घबराइए नहीं, यहाँ पे कोई आपको पकड़ने वाला नहीं, मारने वाला नहीं है। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। भक्ति में सेवा भी वॉलंटरी होती है, यहाँ कोई आपको पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपको अगर भगवान के पास जाना है तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, राइट। सो समथिंग लाइक दैट। एंड देन फिर आगे कहते हैं श्लोक नंबर 22 में, पढ़िए विमल मधुमती माता जी, पढ़िए श्लोक नंबर 22। यत नारायणो देवो नरस्य भगवान ऋषि देवं तपो दुर्गम ते पाते लोक भावनो। वहां बद्रिका आश्रम में नर तथा नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार में श्री भगवान अनादि काल से समस्त निरंकार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। हरे कृष्ण। यस, तो बद्रिका आश्रम ये नर नारायण ऋषि का स्थान है, और प्रभुपाद पर्पट में एलैबोरेट करते हैं कि किस प्रकार इन आध्यात्मिक स्थानों की यात्रा हमें करनी चाहिए। समय समय पर जाकर वहां पे बैटरी रिचार्ज करना चाहिए। नहीं, यात्राओं में हम लोग भक्ति वैभव की यात्रा निकालेंगे कभी हरे कृष्णा। आई थिंक अभी 2 साल हो गया ना अपने को, कभी निकालना चाहिए यात्रा, निकालेंगे, जल्दी ही निकालेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप आगे जाएंगे आई थिंक लास्ट पैराग्राफ के, या पैराग्राफ के लास्ट के 3-4 लाइनों में, या फिर प्रथम ही देखिए 2 लाइनों में, अभी भी लाखों पवित्र हिंदू लोग भगवान के अवतार नर नारायण के प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति इस भारी स्थल में जाते थे, और उस समय भी यह अत्यंत प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था, राइट। एंड देन लास्ट में प्रॉपर लिखते हैं, इस पृथ्वी पर 4 धाम अर्थात ईश्वर के राज्य हैं, जो आध्यात्मिक आकाश के लोकों के प्रतीक हैं, जिनमें ब्रह्म ज्योति तथा वैकुंठ लोक आते हैं। ये 4 धाम है, बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी तथा द्वारका। तो आप में से कितने लोग गए इन 4 धामों में? काफी लोग गए हैं 4 धाम। हरे कृष्णा। बद्रिकाश्रम में कभी नहीं गए, ये सोचकर पहाड़ भी इतना चढ़ेगा कौन जाना पड़ेगा कभी। रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी तथा द्वारका। हरे कृष्णा। श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि हेतु उद्धव जैसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अभी भी इन पवित्र स्थानों में जाते हैं, राइट। तो वेरी सून वी विल गो, देखते कहाँ जाने को मिलेगा और वहां जाकर हमारी भागवत की कक्षा करेंगे श्रीमद् भागवतम का क्लास। देन इस प्रकार देन फाइनली नाउ सुखदेव गोस्वामी इज टेकिंग ओवर। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे आएंगे आगे आने वाले श्लोकों में। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक नंबर 23 में, पढ़िए, वेंकटेश अवतार प्रभु। आपने पढ़ लिया था ना एक बार? नहीं पढ़ा। हाँ ठीक है, पढ़िए इसमें।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्री शुकुवाच इति उद्धवात् उपकर्ण्य वदाम सहम वदम ज्ञानेन अशमयत् शक्ता शोकम उत्पत्तितम बुध। श्री सुखदेव गोसावी म्हणाले, उद्धवाकडून आपल्या मित्र आणि नातेवाईकांच्या विनाशाविषयी सर्व काही ऐकल्यानंतर विद्वान विदुरांनी स्वतःला झालेला असह्य शोक स्वतःच्या दिव्य ज्ञानाच्या बळावर समविला। हरे कृष्ण। यस, तो उद्धव जी से जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, संग प्राप्त हुआ, उसके माध्यम से उन्होंने अपने दुख को मिटा दिया। तो कभी भी अगर दुख हो जीवन में तो भक्तों को फोन करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, बैठ के बात करना चाहिए, तो जीवन के दुख मिट जाते हैं। राइट, क्योंकि भगवान के भक्तों के संग में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का ऊर्जा प्रकट हो जाती है। और ऐसी ऊर्जा कहाँ से आती है? आध्यात्मिक दिव्य ध्वनि से आती है। प्रभुपाद लिखते हैं, पॉरपोर्ट के बीचों बीच अगर देखेंगे, जैसे अर्जुन भी उद्धव विदुर जी इन सबसे कुछ समय तक शोकाकुल हो उठे, तीसरी लाइन में, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से वे अपने को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, शारीरिक संबंधों के साथ दीर्घकालीन संगति के फलस्वरूप मित्रों तथा संबंधियों के संहार के कारण शोक का होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक को दमित करने की कला सीखनी चाहिए। राइट, और ये कैसे होती है? कृष्ण कथा से, कृष्ण कीर्तन से, कृष्ण नाम से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आध्यात्मिक ध्वनि में इतना बल है, जिस बल के आधार पर हम अपने मानसिक क्लेश और कष्टों को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। उद्धव तथा विदुर के बीच कृष्ण विषयक वार्ता की शुरुआत संध्या समय हुई, और अब उद्धव की संगति से विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया। तो इस तरह से रात भर इन्होंने कृष्ण कथा की। राइट, सोए नहीं लोग, कृष्ण कथा की, हरे कृष्ण। तो इतना, जैसे हम लोग भी ऐसे होते हैं ना, क्योंकि आध्यात्मिक उसका एग्जैक्टली रेप्लिका है मेटेरियल, मतलब विकृत फॉर्म। हम लोग भी कभी कभी दोस्त मिलते हैं, बहुत जन्मों तो नहीं पता है, सालों के बाद। तो रात भर बैठ के गप्पे मारेंगे, अरे क्या हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, फिर 2021 में ऐसा हुआ, 22 में, 23 में, 1994, 96, 98, पूरी रात बिता देंगे कथा करके। राइट, तो जैसे लोग जिस आनंद लेते हैं, वैसे आध्यात्मिक भक्त आध्यात्मिक क्षेत्र में आनंद लेते हैं। तो ऑफ कोर्स भौतिक लोगों के जो चर्चा होती है उससे भवबंधन बढ़ता है, लेकिन आध्यात्मिक चर्चाओं से भवबंधन से मुक्ति मिलती है ना। आज ही सुबह में सुन रहा था राधा महाराज का कोटेशन, महाराज बोले थे लेक्चर में, क्या सुने थे? हाँ, नॉनसेंस टॉक जनरेट नॉनसेंस टॉक, यानी कि फालतू का प्रजल्पा दैट लीड्स टू नॉनसेंस थॉट्स। फालतू का बात करेंगे तो फालतू के विचार मन में घुसते हैं। नॉनसेंस थॉट, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का कोटेशन है। नॉनसेंस थॉट्स लीड टू नॉनसेंस टॉक लीड टू नॉनसेंस थॉट लीड टू बर्थ, डेथ, डिजीज एंड ओल्ड एज। राइट, तो फालतू की चर्चा करने से क्या होगा? फालतू के विचार मन में घुसेंगे, तो भवबंधन बढ़ेगा, संसार के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, और मृत्यु के काल के पास में हम लोग बढ़ते जाएंगे। राइट, एंड देन इस तरह से फिर आगे वो कहते हैं 24वें वर्ष में 24वें श्लोक में पढ़िए। सच्चे किशोरी माता जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 24। ठीक है, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हाँ। स तम महाभागवतम प्रजताम कौरवर्षभा विश्रम्भात अभ्यदत्त इदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त जब जानते लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऐसे लग रहा है आपको भी सेपरेशन हो रहा है इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। या तो अभी कितने मिनट है हमारे? 10 मिनट है हमारे पास अभी भी।
उद्धव जी कहते, तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं विदुर उद्धव से काफी बड़े थे। काफी बड़े मतलब आप देखेंगे यहाँ प्रभुपाद के पारिवारिक संबंध में उद्धव कृष्ण के समकालीन भाई थे, जबकि विदुर कृष्ण के पिता वसुदेव की उम्र के थे। मतलब बच्चे जैसे हो गए ना उद्धव जी, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ। किंतु उद्धव उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में अत्यधिक बड़े चढ़े थे, राइट। इसलिए उन्हें यहाँ पर भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया है। विदुर को इसका विश्वास था, अतः उन्होंने उद्धव को उसी उच्चतर श्रेणी का मान कर संबोधित किया। दो भक्तों के बीच शिष्ट बर्ताव की यही रीति है। अब देखिए, ऑल्दो उद्धव जी क्या थे, यंगर थे, राइट, उम्र में कम थे विदुर जी से, लेकिन विदुर जी बड़े उम्र में होते हुए भी जानते हैं कि उद्धव जी क्या है, ज्ञान में बड़े चढ़े हुए, ये भगवान के परिकर रह चुके हैं, राइट। सो तीन प्रकार के एल्डर्स होते हैं, मतलब प्रौढ़ व्यक्ति। एक होता है वयोवृद्ध यानी कि उम्र से बड़ा, दूसरा होता है ज्ञान वृद्ध यानी कि ज्ञान से बड़ा, और तीसरा होता है शील वृद्ध यानी कि अपने अच्छे स्वभाव से। तो आप देखेंगे कि ये तीनों कैटेगरी आपको इस्कॉन में कैटर करने को मिलेगी। कुछ लोग उम्र से बहुत बड़े होते हैं, कुछ लोग छोटे हैं उम्र में लेकिन ज्ञान से बहुत बड़े होते हैं। जैसे भागवतम को देख लीजिए, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी 16 साल के युवक है, और उनसे कथा सुनने के लिए कौन बैठा है, ऐसे बड़े बड़े ऋषि जो युगों युगों तक जीवित है, उनसे उम्र में कोई तुलना है, उनकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन वो लोग बैठ के भागवतम सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। क्यों? क्योंकि ज्ञान वृद्ध है। साइमल्टेनियसली ऐसे भी लोग हैं जो शील वृद्ध हैं। जैसे आप कभी इस्कॉन मंदिर में देखेंगे, कुछ कुछ भक्त बहुत सिंपल भक्त रहते हैं, ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, ज्यादा कुछ उनको अपीरेंटली ऐसा दिखेगा कि ज्ञान भी नहीं है, लेकिन उनका व्यवहार इतना सटीक होता है, इतने जेंटल सॉफ्ट और इतने सेंसिटिव कि उनके व्यवहार को देख के आपको लगेगा कितने अच्छा व्यक्ति है ये, तो नेचुरली आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं। आप ये नहीं देखते कि उम्र में बड़ा है छोटा है, वेरी नाइस डिवोटी, कभी किसी चीज के बारे में कंप्लेंट नहीं करेगा, हमेशा शांत रहेगा, कृतज्ञ रहेगा, जो सेवा बोलेंगे करेगा, राइट। ऐसे भक्तों को देख के ऑटोमेटिक अपने आप में रिस्पेक्ट आता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तीन प्रकार की कैटेगरी होती है, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध और शील वृद्ध। सो समटाइम आपको ऐसा दिखेगा भक्ति में कि कोई व्यक्ति उम्र में कम हो लेकिन उसकी भक्ति बहुत होती है, राइट। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अरे मैं उम्र में बहुत बड़ा हूं, ये उम्र में छोटा है, तो मैं इसको कैसे रिस्पेक्ट दूं? नहीं, अगर वो भक्ति में ज्ञान से बड़ा हुआ है, भक्ति और वैराग्य में बड़ा है, तो हमें उसे रिस्पेक्ट देना है। लेकिन साथ में इसके साथ साथ इसका दूसरा अपोजिट साइड है कि जिसको रिस्पेक्ट मिल रहा है, समझो अभी सुखदेव गोस्वामी है, व्यासासन पे बैठ के प्रवचन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को, साथ में उनके पिता भी बैठे वहां पे व्यासदेव, जरा सोचिए कभी कभी आपको ऐसा प्रसंग आएगा कि आपके पिता आपके माता बैठ के अपने बच्चे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, भागवतम की क्लास सुन रहे हैं, या फिर कहीं कुछ कक्षा में बैठे हुए हैं, तो ये नहीं बोलते अरे मेरा बच्चा है यार, उसको क्या आता है, उसको मैंने चट्टी पहनाने सिखाया, टट्टी कैसे करता था मुझे मालूम है, यहाँ वहां गली में घूमता था, कीचड़ में गिर जाता था, उसको उठा के मैंने सिखाया। अब ये नहीं बोल सकते, राइट। भाई उसको क्या मालूम है, प्रसाद लेने का कैसे मैंने सिखाया, कपड़े पहनना चलना मैंने सिखाया उसको, है ना। कुछ कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं 6, 7, 7, 8 साल तक भी वो बिस्तर में पेशाब कर देते हैं तो बोलेंगे बच्चा है क्या, समझ में नहीं आता इसको, इतना बड़ा हो गया है। तो कोई माँ कहेगी मेरा बेटा बैठ के भागवतम की क्लास दे रहे हैं, बचपन में कैसा था मालूम है वो, बोलेंगे अरे तो ऐसा नहीं होता, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे कि जिसको अभी समझो सुखदेव गोस्वामी है, इस तरह से भागवतम कह रहे हैं और लोग सुन रहे हैं उनको, सुखदेव गोस्वामी इतने महान आचार्य, सब दंडवत कर रहे हैं, पिताजी भी दंडवत लगा रहे हैं, सब लोग दंडवत, आपको मतलब पिताजी ब्लेसिंग्स देंगे। आप ये व्यवहार देख सकते हैं, जब कृष्ण जब पांडवों से मिलते थे
तो उनसे जो छोटे होते थे उनको आशीर्वाद देते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के झुक जाते थे, राइट। तो ये अभी यहाँ पे देखिए डायनेमिक कैसा है भक्ति का। कोई भक्ति से बड़ा हो आपसे तो वो व्यक्ति को आप आदर देंगे, सम्मान करेंगे, जिसका वैराग्य ज्यादा है उसको पूजा करेंगे आप, राइट। लेकिन साइमल्टेनियसली जिस व्यक्ति को ये चीज मिल रहा है वो व्यक्ति ये नहीं सोचता वाह सारी दुनिया मुझे प्रणाम कर रही है। जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी, आसन से उतरेगा तो उनके चरणों में झुक जाएगा वो। उसको कहते हैं ज्ञान में उसकी वृद्धि हुई है। समझे कि नहीं? ये कल्चर बहुत डायनेमिक है। एक साइड में आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं, कहते हैं वाओ इज सच अ एलोक्वेंट स्पीकर, इज सच अ रिनंसिएंट, इतना वैरागी है भक्ति में, ज्ञान में, व्यवहार में। लेकिन जब वो व्यक्ति, उसको जब टाइम आता है आसन से उतर के दूसरों को रिस्पेक्ट देने के, इवन आसन पे बैठते हुए भी वो रिस्पेक्ट देता है, नहीं ऐसा नहीं, बट अपेरेंटली ऐसा लगेगा कि सबसे रिस्पेक्ट ले रहा है वो। बट जब वहां से उतरेगा तो वो भी क्या करेगा, वो ब्लेसिंग लेने के लिए जाएगा वहां पे, राइट। तब पता चलेगा आपको कि भक्ति का कल्चर कितना डायनेमिक है। इसलिए आप देखिए ना, जब कौन सा प्रसंग था वो, सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास जब सुदामा जी आए थे, तो भगवान है, सुदामा उनके पास जब आए तो ब्राह्मण। अभी रोल देखिए क्या है, भगवान के रोल में भगवान सुदामा से वर्शिप लेंगे कि मैं भगवान के, सुदामा सोचेंगे मैं भगवान की आराधना कर रहा हूं। लेकिन जब भगवान के पास सुदामा आए गेस्ट बनकर, तो अभी भगवान इस समय किसका रोल निभा रहे हैं, क्षत्रिय का, और सुदामा कौन है, ब्राह्मण है। तुरंत सुदामा को बिठाते हैं आसन पे, चरण धो रहे हैं, और लक्ष्मी देवी फैन कर रही है उनको, जरा सोचिए। लेकिन साइमल्टेनियसली सुदामा बाकी टाइम में क्या कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, प्रभु आप मेरे प्रभु है, मेरे भगवान है, देख रहे हैं आप। सो देश काल परिस्थिति के हिसाब से किसको कैसा व्यवहार करना है, ये हमें भक्ति के बारीकियां जो होती है उसे समझना होता है। अगर हम ये चीज नहीं समझे तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है भक्ति में। चार लोग आपको सलाम करें, रिस्पेक्ट करें, अरे बाप रे अब तो हो गया खत्म, अब तो मैं सीनियर ड्यूटी बन गया, 25 साल से मैं मंदिर में हूँ। अच्छा 25 साल से आप लोग? फिर अगर कोई आपसे कोई छोटा कोई डिवोटी आ गया, वो आपसे जबरदस्त सेवा करने लगा, भक्ति करने लगा, अरे तो फिर आज पूरा सम्मान इसको मिलेगा, आज हमको नहीं मिलने वाला है, बड़ा गड़बड़ हो गया आपसे, राइट। तो छोटा भक्त समझता नहीं कि मैं छोटा हूं, वो आपको रिस्पेक्ट देगा। लेकिन जब उसको, इसलिए पोजीशन जो होती है हायरार्की, ये टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से सिचुएशनल वाइज हमें देखनी है। इसलिए देखिए ना, रोमहर्षण सुत जो वैशासन में बैठ के कथा कर रहे थे, भागवत के दशम स्कंद में भागवत कथा कर रहे थे, सारे ऋषियों में उन्होंने आशीर्वाद दिया था। लेकिन जब भगवान वहां पे आए, बलराम जी तो उठे ही नहीं, प्रणाम भी नहीं किया। बस बलराम जी ने कहा कि इनको एटिकेट सिखाना पड़ेगा अभी। इवन दो उस समय आप बड़े रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, बट हमको भूलना नहीं चाहिए कि हमसे भी हम तो एक्चुअली जो सचमुच जो भगवान की भक्ति में वृद्ध हुआ है, वो हमको अपने आप को हमेशा नम्र ही समझता है। और कभी कभी ये राधानाथ महाराज का स्टेटमेंट है, टू एक्सेप्ट रिस्पेक्ट इज ए ऑस्टेरिटी। लोगों से रिस्पेक्ट स्वीकार करना भी एक कभी कभी तपस्या के रूप में स्वीकार किया जाता है। जबरदस्त तपस्या होती है अगर वास्तविक अगर आप भक्त है तो, क्योंकि रिस्पेक्ट लेना कोई सामान्य चीज नहीं है। शुद्ध भक्तों जब लेते हैं बोलते नहीं ये बड़ी तपस्या है ये, राइट। दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि इन चीजों को पचाना बहुत कठिन होता है। बाकी सब पचा लेंगे आप, जो भी खाते पीते सब पचा लेंगे लेकिन रिस्पेक्ट को पचाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और जो पचा सकता है वही भगवान का भजन कर सकता है। तो इसलिए आज सुबह मैं प्रवचन सुना था, महाराज कह रहे थे, एक डिवोटी ने प्रश्न पूछा, महाराज ऐसा क्यों कहा गया है, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। गीता में प्रभुपाद कहे हैं और कृष्ण भी कहे अर्जुन को कि अपमान मृत्यु से भी भयानक होता है, राइट। तो महाराज बोले कि हाँ सही है। क्यों? क्योंकि जब इस संसार में जैसे पेड़ होता है ना, उस पेड़ के अगर आप पत्ती काट दें, टहनियां काट दें, तो पेड़ मरता नहीं है, तभी पेड़ जिंदा होता है। लेकिन पेड़ की अगर आप जड़ काट दें तो क्या होता है, हरे कृष्णा, खत्म। तो अगर आपका कोई अपमान करे तो आपको क्या करता है, वो आपके अहंकार को काट रहा है वो, राइट। क्योंकि
क्योंकि हमारा रूट कहाँ पे है? अहंकार में है। रिस्पेक्ट प्राप्त करना और वो नहीं मिले तो गुस्सा होना मतलब क्या है? अहंकार इतना तेज हो गया है, अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ संसार का। तो अगर कोई आपको रिस्पेक्ट ना दे तो आपका क्या कर रहा है? जड़ काट रहा है। समझ जाइए, जड़ काट रहा है मतलब हमारा भौतिक अस्तित्व समाप्त कर रहा है। तो हमको जो बद्ध जीव है उसको सहन नहीं होता है। और ऊपर की जो पत्तियां कैसी है, टहनियां, पत्तियां, फल फूल कैसे हैं? इंद्र तृप्ति जैसे। कभी कभी इंद्र तृप्ति नहीं मिली तो भी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अगर कोई अपमान कर दे तो बिल्कुल सहन नहीं होता है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो रोमहर्षण सूक्त का एक एपिसोड है। इसलिए भक्ति का ये फाइन ट्यून कल्चर है कि वयोवृद्ध है तो वो ज्ञान वृद्ध को, सुखदेव गोस्वामी जैसे ज्ञान वृद्ध को रिस्पेक्ट देता है, लेकिन वही ज्ञान वृद्ध जानता है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है, ये वयोवृद्धों के ब्लेसिंग की वजह से मैं ज्ञान वृद्ध हो गया हूं। देखिए कितना इंटरडिपेंडेंट कल्चर है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए कभी कभी वो राधा गोविंद महाराज कहते हैं, कभी गांव में अगर देखें, गांव में नहीं कहीं भी, अगर छोटे छोटे बच्चे अगर भक्त बन जाते हैं तो अपने ग्रैंडफादर को कहते हैं, अरे नाना दादा जो भी रहेंगे आप जाप करो, जाप करो। तो घर में आप कभी ट्राई कीजिए, बोलिए आपके जो भी रहेंगे नाना दादा बोलिए चैंटिंग करो, बस आपको पता चलेगा। वो दिखा देंगे कि वो कितने वयोवृद्ध है। क्या रे मेरे को सिखाता है, तेरे को भोजन कैसे खाने का मैंने सिखाया, चलना कैसे मैंने सिखाया, मेरे को सिखाएगा? तो तम्बाकू मलते रहते हैं, मेरे को सिखाएगा? कहते राधा गोविंद महाराज कहते जानता नहीं, ये जो मेरे बाल ऐसे थोड़ी पके हैं, ये ज्ञान का मसाला से पके हुए हैं, ज्ञान का मसाला। तो कहने का उद्देश्य कि ज्ञान हमें है, जानते हैं, हम सब जानते हैं, नाम करना है, ये करना है, वो करना है, चुप बैठो। तो कठिन जाता है ना, वही वृद्ध इस तरह से मानते नहीं है। समझ जाने का कि हमें क्या होना है, अभी छोड़ देना। हरे कृष्णा, आपको जो करना करो, मैं जब कर लेता हूँ अपना, है ना। छोटे छोटे बच्चे बेचारे वो बोलते ही हैं, बच्चों को समझ नहीं होता, बोलते ही हैं, बोलते हैं दादा नाना आप जब करो ना, जब करो ना। दादा बोलता है तू जा अंदर रूम में जा, टीवी देखने दे मुझे। राइट, सो इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जब हमें अहंकार हो कि मैं तो, मेरे अलावा तो कुछ होने, संसार तो मेरे बगैर डूब जाएगा, मर जाएगा, सूख जाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। आप डूब रहे हैं, आप सूख रहे हैं, यू नो, बिना भगवान की भक्ति के। इस तरह से यहाँ पर है ना ये चीज दी गई है, श्लोक नंबर 24, राइट, या 24। तो विदुर जी ने प्रश्न किया उनसे, राइट, और विदुर जी एक्चुअली चेष्टा करते हैं कि आप प्लीज मुझे भागवतम सुनाइए, मुझे भागवतम सुनना है। तो आप विचार कीजिए, मैत्रेय और विदुर का जो संवाद है ना, पूरे तीसरे स्कंद और चौथे स्कंद फैला हुआ है पूरा। विदुर जी और उद्धव जी ऐसे भक्त हैं, आगे नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट लेवल का एक्सीलेंस आपको मिलेगा भक्ति का। जब ये पूछा जाता है कि आप बताओ कृष्ण के बारे में, कथा करो, तो विदुर जी कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं ना, मैं नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उधर सामने कौन बैठे थे? मैत्रेय ऋषि बैठे थे, जो उम्र में उनसे बड़े। देखिए एटिकेट का कितना रोटेशन कल्चर, मतलब टर्न बाय टर्न एक एक का परीक्षा हो रहा है वहां पे। विदुर जी अपनी परीक्षा पास कर गए, तो अभी उद्धव का चेकिंग हो रहा है कि उद्धव अभी क्या करेंगे। उद्धव को बोला गया आप करेंगे कथा, तो उद्धव जी बोले ना ना, मेरे से सीनियर यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, मैं। और इवन दो मैत्रेय ऋषि मिक्स डिवोटी हैं, उद्धव से शुद्ध भक्त नहीं, लेकिन शुद्ध भक्त की श्रेणी ही होती है, वो सोचता नहीं कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, बोलता नहीं नहीं, मेरे साथ मैत्रेय ऋषि भी बैठे थे। तो आगे के कथा क्रम वो आपको बताएंगे, तीसरे चौथे स्कंद में वही आगे बढ़ेंगे आपको। मैं जा रहा हूँ बद्रिकाश्रम, मुझे क्षमा करना। और प्रभुपाद आगे इलेबोरेट परपोर्ट देंगे उसका, मर्यादा व्यतिक्रम का। तो दिस इज द फाइन कल्चर ऑफ डिवोशनल सर्विस। क्योंकि भक्ति में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम तो गए गुजरे, और हम तो वास्तविक गए गुजरे हैं। कलयुग में नहीं है गए गुजरे, ये कोई बोले तो समझ जाना सचमुच माया के भ्रम में वो फंसा हुआ है। कभी कोई माया में गिर जाए अलग बात है, लेकिन गिर के भी ये सोचे कि मैं नहीं गिरा हूं, इससे बड़ा भ्रम और कोई नहीं हो सकता। राइट, तो समथिंग लाइक दैट। इस तरह से फिर हम उसको देखेंगे आगे अगले क्लास में। आप लोगों की परीक्षा है इस संडे को, क्या है इस संडे को परीक्षा कब है? मैंने कौन सा तारीख दिया था आपको? नहीं, 13 जुलाई दिया है प्रभु जी, 13 जुलाई। हाँ ठीक है, बच गए आप लोग। अरे तो 13 जुलाई को करेंगे परीक्षा। आप लोग पढ़ाई कीजिए, तब तक बाकी मैं बना के दूंगा आपको। आई थिंक मैंने आपको 9वें अध्याय का दिया, राइट?
नौ का भी 10वें का रहेगा प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्णा। की जय। या अभी आप लोग क्लास पूरा हो गया है, जिसको छुट्टी लेना जाना जा सकते हैं। श्रृंगारती माता जी का कुछ प्रश्न है तो मैं ले रहा हूँ, बोलिए माता जी। प्रभु जी एक्चुअली क्योंकि मैं बीच में से आई हूँ, मैंने इससे पहले के टेस्ट दिए नहीं थे, तो सिर्फ मुझे उतना जानना था कि हमें जो आंसर्स लिखने हैं वो कॉपी पेस्ट ही करना है ना, लाइक हरे कृष्ण। क्योंकि हमारे जो काउंसलर है या हमारे शिवास ठाकुर प्रभु जी वो यही बोलते हैं कि हमारा मूवमेंट कॉपी पेस्ट ही है, तो लाइक मतलब आंसर भी वही लिखे ना एज इट इज। या मतलब आप पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए कितना आपको याद रहता है, और एग्जाम में कॉपी पेस्ट कर दीजिए। एंड मार्क्स का या आई नो अभी आपने बताया कि ये सब उतना मैटर नहीं करता है, बट फिर भी क्योंकि अभी कुछ जो भी उसके हिसाब से जितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के और कितना मतलब क्वेश्चंस आएंगे या कैसा ऐसा कुछ है। अपना सिंपल सिस्टम बहुत सिंपल है। एक अध्याय जब होता है उसकी परीक्षा होती है, और जितने मैंने प्रश्न दिए उसमें से कुछ प्रश्न भी पूछूंगा मैं, 50 मार्क्स के आएंगे, उसमें से आप लिख लीजिए। दैट्स इट। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।